हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं तुलसी माता की एक और नई कथा कि कैसे तुलसी माता ने अपने भक्तों की रक्षा करी और किस तरीके से अपनी कृपा उन पर बनाई और चमत्कार किए। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी बहू घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। छोटी बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती और दीपक जलाती। उसका पति कुछ नहीं करता था। बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर जी भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप भी बूढ़े हो गए हैं। मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर को, ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में ही दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा खुद ले लिया और टूटा वाला हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। बहू बहू वाली बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे रोजाना आकर पूजा करने की आज्ञा दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले तुलसी का पौधा, यह भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर भी लक्ष्मी माता छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से लक्ष्मी माता चली गईं और छोटी बहू के घर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि लक्ष्मी माता तो तुलसी के पौधे में ही विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही अच्छी नौकरी मिल गई। बहुत ही मेहनत से काम करने लगा। छोटी बहू के पति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दी। वह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाट बाट से रहने लगी। उसने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती और कथा कहानी सुनती। इस प्रकार तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू ने धरती पर सुखों को भोगा और अंत में बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। तो आज मैं आपको तुलसी माता की बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें तुलसी माता ने अपने भक्त पर ऐसी कृपा करी कि उसके यहाँ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो गई। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत ही अत्याचार करती, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेतों में चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली तो बातों ही बातों में
तुलसी माता की महिमा को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी माता की बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है नित्य नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक पेड़ घड़े में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यह नियम पूरे महीने करने का निर्णय करती है। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करना। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर तुमने अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे एक सोने का मटका दिया। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, सोने का मटका यदि जल लेकर जाओगी सोने के मटके में तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम फिर कल जाकर तुलसी से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने के लिए कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माता ने आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे देती है। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरी तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास की चोरी से नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को सास ने जब देखा तो वह कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बहुत ही बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत ही पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए हैं। जैसा बोओगी वैसा ही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गईं। वह बहू और तुलसी माता से माफ़ी मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वे तीनों घड़े सोने के हो गए। तब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगीं। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे तुलसी माता, आपने जैसे उन पर कृपा करी ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो।